ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 29 फरवरी को फाल्गुन मास की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 7 हरे मूंग और 9 समी पत्र से अचूक उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 हरे मूंग के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 7 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उनमें से आपको 4 ठो हरे मूंग के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले आपको समर्पित करना है 4 हरे मूंग के दाने। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 3 हरे मूंग के दाने। देखिए, 3 हरे मूंग के दाने में से फिर से आपको एक ठो हरे मूंग के दाने उठाना है और लेकर आपको जाना है नंदी जी के पास। बाहर बैठे रहते हैं, आपको वहां जाना है 1 हरे मूंग को दाने को लेकर। और वहां जाने के बाद क्या करना है, 1 हरे मूंग के दाने नंदी जी के पैर पर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास आपको फिर से आना है। अब आपके पास बचे हैं 2 हरे मूंग के दाने, है ना। देखिए, उनमें से आपको फिर से एक ठो उठाना है और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित किए हैं और 1 हरे मूंग के दाने नंदी जी के पैर पर समर्पित किए हैं और 1 हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित किए हैं। टोटल आप 6 हरे मूंग के दाने समर्पित कर चुके हैं, 6 हरे मूंग के दाने। अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और 1 हरे मूंग के दाने। देखिए, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन बचे हुए उन जल में आपको डाल देना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको डालना है। समझना मेरी बात को ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना है, उन जल को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद जहाँ पर आप नंदी जी के पैर पर हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको करना है और जो बाकी जल बचेंगे ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। पंचमी तिथि पर जरूर करना है इस उपाय को, फाल्गुन माह में, यानी कि फाल्गुन महीने में। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, शहद। आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और ठीक शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है सबसे पहले। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको मतलब
लेपन करना है बीच वाले पत्ती पर कुछ इस प्रकार से शहद से, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से। आई बात समझ में? जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको लेपन करना है बीच वाले पत्ती पर शहद से। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को उठाना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। आई बात समझ में? बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से पंचमी तिथि पर फाल्गुन महीने में। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बीमारी से आप परेशान हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और ठीक शिवलिंग पर आपको उन जल को समर्पित कर देना है पतली धार में। इतना चीज़ कर लेने के बाद 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के पास। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए आपको करनी है प्रार्थना 2-3 मिनट बैठ करके। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से, जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं लेकर आपको जाना है घर घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी बीमारी होगी, जो भी कष्ट होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में कलेश लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, ग्रह कलेश से आप परेशान हैं, रुपयों पैसों की बहुत कमी है घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 9 समी का पत्ता ले लेना है। यहाँ से आपको एक समीपत्र तोड़ना है, ठीक। इसे एक समीपत्र माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक तैयारी करना है अच्छी तरीके से, और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 9 समीपत्र हैं उनमें से आपको 5 समीपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। 5 समीपत्र समर्पित करते समय 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। 5 समीपत्र आप समर्पित करेंगे, महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करेंगे, तो आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं 4 समीपत्र, है ना। उनमें से आपको फिर से 3 समीपत्र उठाना है, और आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं मात्र 1 समीपत्र और 1 लोटा जल, है ना। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक आपके पास बचे हैं। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप जल लेकर गए हैं उन जल को क्या करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और 1 समीपत्र। देखिए जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, जो गेट से आप मंदिर प्रवेश करते हैं, उन मेन गेट पर क्या करना है, चौखट पर उन दीपक को प्रज्वलित करना है। जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित
समर्पित करना है और जो आप एक समी पत्र लेकर गए हैं उन समी पत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, कर्ज से जुड़ी हो या कार्य से या रुपयों पैसों से या जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में ग्रह कलेश से जुड़ी हो, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पंचमी तिथि पर फाल्गुन महीने में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय गुरुवार के दिन, जो भी कर्ज की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, ग्रह कलेश कभी घर में नहीं होगी, कभी ग्रह कलेश घर में नहीं आएगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।